हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे ही होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, बहुत सारा प्यार देते हो और काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। स्टोरी डालो, जो कुछ भी डालो, सब अच्छे ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उसका। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें, इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, कहीं भी हो, जहाँ भी हो, जुड़े रहें और हमेशा ढेर सारा प्यार देते रहें। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपसे कि मॉडलिंग क्या होती है और इसे कैसे स्टार्ट करना है। आज के ब्लॉग में बात यही होगी फ्रेंड्स कि मॉडलिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो जहाँ तक मॉडलिंग की बात है, तो मॉडलिंग के जो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, जो लड़कियों के लिए होती है वो 13 टाइप की होती है। 13 तरह की मॉडलिंग होती है लड़कियों के लिए, और जो लड़कों के लिए होती है वो 10 तरह की मॉडलिंग होती है। तो लड़कों के लिए दस तीन तीन टाइप जो होते हैं वो लड़कों में कम हो जाते हैं और लड़कियों में बढ़ जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लड़कियों के जो 13 टाइप होते हैं उसमें से जो बहुत सारे टाइप ऐसे होते हैं जो केवल फॉरेन कंट्रियों में अप्लाई होते हैं, अपनी इंडिया में उनका स्कोप ना के बराबर है। और जो थोड़ी बहुत होती भी है तो वो दिल्ली मुंबई साइड होती है वो, और कहीं सिटी में ऐसी ज़्यादा पाई नहीं जाती। तो खैर, अपनी जो जिस चीज़ का, जिस टाइप की मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम उस पे आते हैं कि जो 10 टाइप की होती है लड़कों में, उसमें बॉडी पार्ट्स फिट और बहुत तरह की मॉडलिंग होती है जिसमें ओपन बॉडी को शूट होते हैं। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे अगर आप सुन रहे हो वीडियो, तो ज़रूर एक बार प्रोफाइल विज़िट करते जाइएगा। ओपन बॉडी शूट में जो मॉडलिंग होती है वो, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं मेरे ब्लॉग अकाउंट में पड़ी हैं, तो आप देख के जाइएगा। अगर आपको डाउट हो कि ओपन बॉडी शूट में और प्रिंट वो फिट पार्ट मॉडलिंग एक होती है जो मैंने की थी आज से लगभग 1 साल पहले, 2021 में। अब तो 23 चल रहा है, और 1 साल क्या, दो हो गए, 1 साल का अंतर है खासकर। तो 2021 में मैंने फिट बॉडी पार्ट के लिए एक मॉडलिंग का प्रोजेक्ट किया था। उसकी मैंने चीज़ें डाल रखी हैं, शेयर कर रखी हैं अकाउंट इंस्टाग्राम पे। आप जाते हुए अगर डाउट हो कोई आपको, तो आप उसे देखते जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं फ्रेंड्स और थोड़ा अंदर इसके फील्ड में। टाइप्स तो आपको पता चल गए कि लड़कों के लिए 10 तरह की, लड़कियों के लिए 13 तरह की। लेकिन अपनी इंडिया में जो मॉडलिंग का स्कोप है उसमें 2 तरह की मॉडलिंग ज़्यादा पाई जाती है। एक होती है फैशन मॉडलिंग, दूसरी होती है आपकी कमर्शियल मॉडलिंग। अब कमर्शियल मॉडलिंग का जो फेम होता है फ्रेंड्स, एक स्कोप कह लें कि कमाई अगर ज़्यादा आपको करनी हो, पैसे के मामले में, प्रोजेक्ट के मामले में काम ज़्यादा मिले जिससे आपको, तो कमर्शियल मॉडलिंग में ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपको कमाई के या प्रोजेक्ट के। क्योंकि कमर्शियल मतलब कि आपको ऐड भी करने को मिलेगा, आपको प्रिंट भी करने को मिलेगा, आपको कैलेंडर शूट भी मिलेगा, आपको हर तरह के प्रोजेक्ट में काम करने को मिलेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि इसमें कमर्शियल मॉडलिंग में उतनी डिमांड नहीं होती है परफेक्शन की, जितनी डिमांड होती है आपकी फ़ैशन मॉडलिंग में। तो फ़ैशन मॉडलिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरा एरिया नहीं है, वो मेरी वैरायटी नहीं है और मेरी फ़ील्ड नहीं है। मैंने कमर्शियल मॉडलिंग में अपना करियर बनाया है और मैं कमर्शियल मॉडलिंग में ही आज भी अपना करियर बना रहा हूँ। तो एक जस्ट नॉलेज मैं आपके साथ फ़ैशन मॉडलिंग का ये ब्लॉग बना रहा हूँ कि आखिरकार फ़ैशन मॉडलिंग क्या होती है। जो भी लोग अपनी फ़ैशन मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो उसके बारे में ज़रूर सुन लें कि फ़ैशन मॉडलिंग में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फ़िटनेस मांगते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िटनेस की डिमांड होती है कि आपकी नंबर 1 स्किन कलर बहुत ज़्यादा या तो लाइट हो या डार्क हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरे लोगों को ही फ़ैशन मॉडलिंग में काम मिलता है। अगर आप साउथ वगैरह में जानते हो अगर मॉडल्स को, तो वहाँ तो टोटल काले होते हैं लोग ही। लेकिन काला गोरे की बात नहीं है फ्रेंड्स, वहाँ पे केवल डिमांड इस बात की होती है कि या तो आप बहुत ज़्यादा गोरे हों या बहुत ज़्यादा काले हों। जो मिक्स एंड डार्क, लाइट एंड डार्क मिक्स कलर होता है वो, उसकी थोड़ा कम डिमांड है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए जब मैं मॉडलिंग की करियर की शुरुआत कर रहा था तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि मेरा स्किन कलर जो है वो लाइट एंड डार्क दोनों, काला और गोरा मिक्स है। तो उसमें फ़ैशन मॉडलिंग में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है कि आपकी हर चीज़ एक परफेक्ट उसमें एग्ज़ाम्पल में सेट हो, तभी आप उसमें फ़ैशन मॉडलिंग में आगे बढ़ पाओगे। अब दूसरा पॉइंट ये होता है फ़ैशन मॉडलिंग का फ्रेंड्स कि आपकी हाइट
एक इक्वल लिमिट में होनी चाहिए जितना वहाँ से इशू होता है, क्योंकि फ़ैशन शो होते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें सब तरह के एक ही तरह के लोग चाहिए होते हैं, चाहे वो फीमेल से फ़ैशन मॉडलिंग कराएं या मेल से कराएं, लेकिन उन्हें हाइट, स्किन कलर और आपका वेट और बॉडी के पार्ट्स पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपकी अगर लड़के हैं तो उनकी चेस्ट इतने नंबर में होनी चाहिए, उनके बाइसेप इतने नंबर में होने चाहिए। कुछ मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं कह दूं आपसे कि आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा मांगी जाती है उसमें। आप जब तक उनके हिसाब से, उनकी डिमांड के अनुसार से फिट नहीं होंगे, तब तक आप फ़ैशन मॉडलिंग में कामयाब नहीं हो पाएंगे फ्रेंड्स। और दूसरी बात वहाँ पे कि आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस के हिसाब से आपको वो जो मैं बता चुका हूँ वो तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, आपको जिम भी जानी पड़ेगी कि आपका बॉडी शेप जो है वो एक परफेक्ट शेप में रहे, जैसा वो चाहते हैं, और जैसा वो चाहते हैं वैसा रहे कुल मिला के, कि फ़िटनेस मस्ट डिमांड होती है वहाँ की और वो चाहिए। तो एक तो ये अफोर्डेबल नहीं होती है हर बंदे के बजट में फ़ैशन मॉडलिंग। दूसरी बात कि अपने इंडिया में जो है वो कुछ गिनी चुनी हुई सिटी हैं जहाँ पे फ़ैशन मॉडलिंग होती है, जहाँ पे शो होते हैं। और फ़ैशन मॉडलिंग ज़्यादातर वही होती है फ्रेंड्स जो हम और आप जानते हैं कि रैंप में वॉक किया जाता है, जैसा आपने और हमने देखा है टीवी पे कि कोई बंदा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है और उस लंबे से रैंप में अपना वॉक कर रही है, कैट वॉक करते हैं लोग। तो कोई भी कंपनी होती, गारमेंट कंपनी है, अगर उसे अपने कपड़े का फ़ैशन शो कराना है तो वो आपको हायर करेगी और आपको कपड़े पहना देगी और आपको एक रैंप वॉक पे वॉक करना पड़ेगा, जिसे कैट वॉक कहते हैं हम लोग। तो उस तरह की फ़ैशन मॉडलिंग होती है। नॉर्मली फ़ैशन मॉडलिंग में कैट वॉक किया जाता है और जो शो होते हैं वो कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, और उसमें जो होता है फ्रेंड्स कि आपकी मॉडल की डिग्निटी डिपेंड करती है कि आपको कितने शो मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। आप जितना उनकी डिमांड के हिसाब से फ़िट होगे, उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि फ़ैशन मॉडलिंग का उतना स्कोप नहीं है अपनी इंडिया में। हालांकि बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आज भी फ़ैशन मॉडलिंग में काम कर रहे हैं। आप दिल्ली वगैरह में जाइए, मुंबई में जाइए, और बेंगलोर भी फ़ैशन मॉडलिंग के मामले में काफ़ी सारा काम कर चुका है और करता है। अभी भी बहुत सारे फ़ैशन शो होते हैं वहाँ पे। तो फ़ैशन शो के मामले में ये 3 सिटी हैं जो हाईटेक रहती हैं, जहाँ पे ज़्यादा काम मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फ्रेंड्स वहाँ पे आती है कि जब फ़ैशन शो, एक तो पहली बात पूरे साल नहीं होते, सीज़नल काम होता है ये। अगर कोई गर्मी में गारमेंट कंपनी है या कोई फैशनेबल कंपनी है जो ब्यूटी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाती है, उनको अगर लॉन्च करना हुआ तो वो फ़ीमेल को काम मिलता है उसमें। अगर कोई गारमेंट कंपनी है, कोई कैलेंडर शूट है, तब इस तरह के जब काम सीज़नल काम होते हैं तब ये फ़ैशन मॉडलिंग का शो कराया जाता है। और जैसा आपका बजट हो या जिस तरह के बजट का आप मॉडल हायर करते हो, उसमें कुछ मॉडल होते हैं जिन्हें 2000 मिलते हैं, कुछ 5000 मिलते हैं, कुछ 10,000 मिलते हैं, और जो बहुत हाई रेटेड प्रोफेशनल मॉडल हो जाते हैं, काम करते करते एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, उनको 25,000 भी मिलते हैं, 50,000 भी मिलते हैं, 1 लाख भी मिलते हैं। तो ये मॉडल्स की एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, प्लस उनकी परफेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको फ़ैशन मॉडलिंग में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर ट्राई करिए। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये बता देना चाहता हूँ कि फ़ैशन मॉडलिंग अपने इंडिया में होती है, स्कोप है, लेकिन उतना कमर्शियल मॉडलिंग के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। और चांसेस सीज़नल टाइम पे ज़्यादा मिलते हैं और नॉर्मली हर महीने शो नहीं होते उनके। तो अगर आपको ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं और कम परफेक्शन जितना आप ला सकते हैं उतना तो आप लाइए ही, लेकिन आप जितना कम होता है एबिलिटी, आर्टिस्ट की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा उतना परफेक्शन नहीं ला सकते, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये ऑप्शन होता है कि वो फ़ैशन मॉडलिंग में न जाके कमर्शियल मॉडलिंग में जाएं। यही कारण था फ्रेंड्स कि मैंने भी अपनी ये सारी रिसर्च जो अपनी कलेक्ट की है वो मेरी खुद की है, और मैंने गूगल से कलेक्ट की है। मैंने जो मॉडलिंग कर रहे हैं मैंने उनसे पूछा है, मैंने उनसे जाना है, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यही सारी बातें मैंने स्टडी में, अपनी रिसर्च में पढ़ी हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ैशन मॉडलिंग में ना जाके कमर्शियल मॉडलिंग में अपना करियर बनाऊँगा। तो
आज की जो बात थी फ्रेंड्स फैशन मॉडल की थी, और आप समझ गए होंगे कि फैशन मॉडलिंग में क्या क्या होता है और इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। तो अब आप ही डिसाइड करिएगा कि एक्चुअली में आपको फ़ैशन मॉडलिंग करना है या कमर्शियल मॉडलिंग करना है। तो फ्रेंड्स आज की जो बात थी वो फ़ैशन मॉडलिंग की हो गई। अब अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कमर्शियल मॉडलिंग क्या होती है, और कमर्शियल मॉडलिंग में कितने ऑप्शन होते हैं और कितने काम करने के चांसेस होते हैं, और बाकी की सारी अपडेट हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे आपको। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, और क्या कर सकते हैं अभी। तो इंतज़ार करिए फ्रेंड्स, अभी जब तक हम कमर्शियल मॉडलिंग का आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे, और इंतज़ार करिए आप नेक्स्ट ब्लॉग का, उसमें आपको हम कमर्शियल मॉडलिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे ठीक इसी तरह। तब तक आप इस ब्लॉग को देखिए और मुझे बताइए कि आपको फ़ैशन मॉडलिंग की इन्फॉर्मेशन जो थी वो भी दी हूँ, मैंने दी आपको। उसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, और मैं पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर आपके रिप्लाई में सेंड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आज के लिए गुड नाइट, सी यू, फिर मिलेंगे, बाय।